मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको फ्लेमिंगो का चैप्टर शुरू करूंगी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने विस्टास का टोटल चैप्टर्स ख़त्म किया। आज मैं फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ओके, देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। ये अल्फोंसे डॉडेट का लिखा हुआ, ऑथर है अल्फोंसे डॉडेट। मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 आउट ऑफ 2, यानी दो में से एक क्वेश्चन लॉन्ग, दो में से एक करना है जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये 125 से 150 वर्ड्स के बीच होगा और एक और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनका कोई उसमें ऑप्शनल नहीं होगा। वो 5 क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस। ओके, अब जो है इसमें जो लास्ट लेसन में क्या मेन कैरेक्टर है मैं बताती हूँ। इसमें मिस्टर हैमल हैं जो एक इंग्लिश टीचर हैं और फ्रांच जो है एक स्टूडेंट है। ओके, अब जो है ये जो है इसमें एक फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सासे और लॉरेन के बारे में ये बेस्ड स्टोरी है। एक्चुअली ये कहानी 1871 के समय की है, जिस समय प्रूसिया और फ्रांस के प्रूसिया फ्रैंको वार, यानी प्रूसिया और फ्रांस के बीच, प्रूसिया का मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच 1871 के आसपास ये जो है वॉर चल रहा था। और उस समय जो जर्मनी था वो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सासे और लॉरेन पर उसने विक्ट्री प्राप्त किया। वो जो है उस वॉर में ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने लिखा है एल्सासे और लॉरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट पर उसने विजय प्राप्त किया। ओके, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट पे जब विजय प्राप्त किया उन्होंने, तो वहाँ से एक ऑर्डर आया जर्मनी से कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक ऑर्डर आया कि अब फ्रांस के इस 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाई नहीं होगा, वहाँ जो है वो जर्मन भाषा में पढ़ाई होगा। मेन समरी जो है आपके स्टोरी का यही है कि ये वॉर जो है वो 1871 के समय का है। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच जो युद्ध चल रहा था उस समय की कहानी है कि जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट लॉरेन और अल्सासे पर विजय प्राप्त की। उसके बाद क्या होता है लॉरेन और अल्सासे के स्कूल में, इसके बारे में कहानी है। देखिए, लॉरेन और अल्सासे डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में मिस्टर हैमल नाम के एक इंग्लिश के टीचर होते हैं। ये एक ट्रेडिशनल स्कूल टीचर होते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे उनको सनकी भी, एसेंट्रिक टाइप बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे ज़्यादा डांटते हैं, इसलिए बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। तो ये जो है बच्चों को उन्होंने पार्टिसिपल पढ़ाया था। फ्रांच एक नाम का एक बच्चा है जिसको पार्टिसिपल समझ नहीं आ। पार्टिसिपल नन फाइनाइट का एक पार्ट है, इन्फिनिटी, जेरंड और पार्टिसिपल, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समझ में ना आए, पर फ्रांच को समझ में नहीं आया था। इसलिए वो उस दिन अगले दिन टीचर ने कहा था कि आप सभी बच्चों को इसको पढ़ के आना है। क्योंकि सभी बच्चे मिस्टर हैमल से बहुत डरते थे और फ्रांच को पार्टिसिपल बिल्कुल समझ में नहीं आया था, इसलिए वो नहीं चाहता था उस दिन कि मैं स्कूल जाऊं। वो जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसा करते करते स्कूल के लिए लेट हो गया और अंत में डिसाइड किया कि मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। दिन काफ़ी चढ़ गया, फिर भी वो सोचा कि नहीं आज मैं स्कूल जाऊंगा, और फिर वो स्कूल गया। पर जैसे ही स्कूल में पहुंचा उसने देखा स्कूल में काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी स्कूल में। पर स्कूल में एक्चुअली जो भीड़ थी वो बुलेटिन बोर्ड के पास थी। बुलेटिन बोर्ड जो जिसको आप नोटिस बोर्ड कहते हो,
नोटिस बोर्ड पे ज़्यादातर इंफॉर्मेशन स्कूल से रिलेटेड रहता है और उस समय बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो वॉर चल रहा था जर्मनी और फ्रांस के बीच, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता था वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ रहता था। तो वहाँ पर काफ़ी रश था उस दिन बुलेटिन बोर्ड के पास, और बाकी स्कूल में काफ़ी शांति थी। उस जगह के अलावा स्कूल में काफ़ी शांति थी, जबकि यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट हसन एंड बसल इन द स्कूल। बहुत शोर शराबा रहता था स्कूल में यूजुअल डे में। कभी मिस्टर हैमल के डांटने की आवाज़, उनके छड़ी के साए साए की आवाज़, बेंच के खिसकने की आवाज़, इस तरह का बहुत सारे जो शोर शराबे थे वो स्कूल में यूजुअल रहते थे। पर उस दिन देयर वाज अनयूजुअल क्वेट इन द स्कूल में असाधारण शांति था उस दिन। अब इसका क्या कारण था? सिर्फ बुलेटिन बोर्ड के नज़दीक भीड़ था, जिसको देखने के लिए बच्चे बड़े सब कोई इकट्ठे थे। फ्रांज भी चाहा कि मैं बुलेटिन बोर्ड के नज़दीक जाऊं और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लूं। वो बुलेटिन बोर्ड के नज़दीक गया और सोचा कि मैं देख लूं कि एक्चुअली बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ। पर ही वॉज अनेबल टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड। उसको बुलेटिन बोर्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत रश था वहाँ पे। वो सीधे डरे डरे क्लासरूम के तरफ गया। क्लासरूम में गया तो वो जब नज़दीक पहुंचा तो देखा कि मिस्टर हैमल वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ये देख के वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मिस्टर हैमल तो आज पहले ही आ गया, और डर भी गया वो। जब वो नज़दीक और भी नज़दीक पहुंचा तो देखता है क्या कि मिस्टर हैमल जो है वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड है। यूजुअली वो ऐसा ड्रेस किसी पार्टी, स्कूल के पार्टी फंक्शन में ही पहना करते थे, नहीं तो वो हमेशा एक सिंपल ड्रेस में, एज ए स्कूल टीचर वो एक सिंपल ड्रेस में रहा करते थे। तो आज क्या बात है, फ्रांज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। स्कूल में असाधारण शांति, बुलेटिन बोर्ड के नज़दीक बहुत भीड़ होना, मिस्टर हैमल को पहले ही क्लास में प्रेजेंट होना और वेल ड्रेस्ड होना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो जा कर के पूछा, मे आई कम इन सर? फ्रांस मिस्टर हैमल बड़ी पोलाइटली बोल ले, यस यू कम इन। लेकिन उसको फिर आश्चर्यचकित हो गया कि इतना नम्रता से कैसे मिस्टर हैमल ने कहा, क्योंकि मिस्टर हैमल यूजुअली बच्चों को डांटते रहते थे। तो ये जो है बेचारा बिल्कुल क्लासरूम में घुस गया। जब क्लासरूम में इंटर किया तो देखता है कि पीछे सीट पर गांव के बड़े बुजुर्ग जो हैं बैठे हुए हैं। ये देखकर फिर वो मतलब अचंभित हो गया, क्या बात है आज। लेकिन वो चुपचाप फिर जा कर के बैठ गया। फिर मिस्टर हैमल उठे और उन्होंने कहा कि दिस इज़ माय लास्ट लेसन। अब ये सुन कर के सब आश्चर्यचकित हो गए कि क्यों भाई, क्यों लास्ट लेसन है। उन्होंने कहा कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब कल से, माने जर्मनी की जो है वो उन्होंने बताया सारा नोटिस कि जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट लॉरेन और अल्सासे पर विजय प्राप्त कर लिया है। और वहाँ से ऑर्डर आया है, जो नोटिस बोर्ड पे प्रिंटेड है, ऑर्डर आया है कि अब कल से इन 2 डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगा। अब जर्मन टीचर आएंगे कल से और आपको जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। ये सुनकर सभी बहुत दुखी हो गए और बच्चे भी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे भी मिस्टर हैमल को प्यार करने लगे थे। वो समझते थे कि मिस्टर हैमल मेरी बेहतरी के लिए ही डांटते हैं। शुरू में तो वो उनसे गुस्सा करते थे, पर बाद में धीरे धीरे उनसे वो प्यार करने लगे थे। और ये बात सुनकर कि उनका लास्ट लेसन है, उनका प्यार और भी बढ़ गया मिस्टर हैमल से। और मिस्टर हैमल भी बहुत बदल गए। उनके उस ऑर्डर के आने के बाद वो बहुत पोलाइट हो गए, बच्चों के साथ बहुत अच्छा से बात भी करने लगे। तो ये सब चेंजिंग हुआ मिस्टर, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बेस्ड है आपसे कि क्या चेंज आया मिस्टर हैमल में,
तो वो चेंज आया कि वो पोलाइट हो गए, वो बच्चों से बहुत प्रेम से बात करने लगे। अब वो पहले वाले मिस्टर हैमल नहीं रह गए। तो उन्होंने गांव वाले से कहा कि मतलब फ्रेंच एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, क्योंकि वो जानते थे कि गांव वाले अपने मातृभाषा को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसलिए मिस्टर हैमल जितना जानते थे फ्रेंच के बारे में, वो उतना बता देना चाहते थे गांव वाले को कि ये बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, आपको अपने मदर लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। और ये मेरा लास्ट लेसन है आज के। कल से जर्मन के दूसरे टीचर आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। ये कहते हुए तब तक जो है ट्रम्पेट एक तुरही ट्रम्पेट आप गांव वगैरह में देखे हैं कि शादी के समय एक ऐसे मुड़ा हुआ एक बाजा बजाया जाता है। उसको आप कभी सीरियल जो है जैसे रामायण महाभारत आप देखे होंगे, उसमें भी वो जो बिगुल नाद जिसको कहते हैं, विक्ट्री का जो नाद बजता है, उसका आवाज़ मतलब मिस्टर हैमल और गांव वालों के कान में गया। मतलब अब जो है जर्मनी ने वार्निंग दे दी, 12 बजे जो है बेल भी बज गया कि अब आपका समय खत्म होता है, जो है अब आप जर्मन भाषा में पढ़ा नहीं सकते हैं, या इस पर अब जर्मन का जो है लैंग्वेज थोपा जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। तो ये बाजा जो साउंड जैसे ही विक्ट्री नाद उनके कान में पड़ी तो वो बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने बोर्ड पर लिखा विवे ला फ्रांस। बोर्ड पर क्या लिखा उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस। इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लीव फ्रांस। ये बात लिखी उन्होंने, और ये कहते हुए भी उनका गला चोक्ड हो गया, रुंध गया, अवरुद्ध हो जाना। और फिर उन्होंने गेस्चर, एक साइन दिया हाथ से कि नाउ क्लास इज डिसमिस्ड, अब क्लास को समाप्त किया जाता है। इस तरह से ये उनका लास्ट लेसन था। आपका मैसेज भी इस चैप्टर से है कि क्या मैसेज है लास्ट लेसन का? मैसेज है कि कभी किसी को अपना मदर लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखना चाहिए और हमेशा अपने मदर लैंग्वेज को बहुत रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये इस चैप्टर का मैसेज है। और उसके बाद जो है लास्ट लेसन नाम क्यों पड़ा इस चैप्टर का? क्योंकि ये जर्मन भाषा में मिस्टर हैमल के द्वारा दिया गया सबसे लास्ट क्लास था, लास्ट लेसन था, इसलिए इसका नाम पड़ा लास्ट लेसन। मिस्टर हैमल के कैरेक्टर भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? वो एक ट्रेडिशनल टीचर हैं अल्सासे और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के। वो इंग्लिश पढ़ाते बच्चों को। इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी वो बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, वो बच्चों को बहुत डांटते हैं, लेकिन जब ऑर्डर आ गया बर्लिन से तो वो बच्चों को प्यार करने लगे। इस तरह से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उन्होंने गांव वालों के फ्रांसीसी भाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट लेसन के साथ आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।